राशि एक अगला प्रश्न है। जी। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य ईश्वर के रूप में दिख रहे हैं महाराज जी, जी। क्या इनसे भेदभाव करके या इनका अपमान करके कोई भी साधक ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। पावन श्री रामचरितमानस में कव कुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी बहुत सुंदर यह मंत्र लिखे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। इस सृष्टि में जन्मा हुआ हर एक जीव ईश्वर का ही अंश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सागर का थाह लेने के लिए कोई सोचता है तो सबसे पहले छोटी सी नदी का थाह ले। अगर ईश्वर को जानने के लिए जीव कोशिश करता है तो सबसे पहले ईश्वर के अंश को जाने। सच बात तो यही है, आपका कहना बहुत सुंदर, आपका प्रश्न सराहनीय है। सच बात तो यही है कि अगर परमात्मा को यह मनुष्य जानना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है या परमात्मा के परम प्रकाश को जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो सबसे पहले उसके बनाए हुए अंशा का सम्मान करे, अंशा से स्नेह करे। अंशा मतलब जो उसके अंश हैं, चाहे वो जीव रूप में हो या चैतन्य मनुष्य रूप में हो, उसका सम्मान करे, उसको हृदय से लगाए, तभी संभव है कि वो परमात्मा को जान सकता है। मुझे ऐसा लगता है आजकल आए दिन कभी कोई किसी का अपमान कर देता है, कभी कोई किसी का अपमान कर देता है। मैं सच में कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति एक दूसरे के अपमान या सम्मान में ही लगा रहेगा तो उस ईश्वर को जान ही नहीं सकता है। अगर ईश्वर के लेश मात्र किंचित मात्र भी सत्ता को जानना चाहता है तो हर एक मानव से स्नेह करे, प्रेम करे, प्यार करे और रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस के मूल मंत्र का सार ग्रहण करे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सनातनी हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तो धर्म को मानने वाला हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं राम जी के श्री चरणों का सेवक हूँ। अच्छी बात है, होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को सनातन धर्म को मानना चाहिए, सद ग्रंथों को मानना चाहिए, भगवान के श्री चरणों का रज लेना चाहिए। लेकिन भगवान ही कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अगर मुझे जानना चाहते हो ना तो मेरे अंश को पहले जानो, जो इस सृष्टि में हमारा ही स्वरूप जन्मा हुआ है, हमारे ही स्वरूप में दिख रहा है, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, उसको गले से लगाओ, उसको स्नेह दो, प्यार दो और परोपकार करो। अगर मानव से प्रेम करना सीख लिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हारा अपना हूँ और मैं तुमको अवश्य अपने श्री चरणों का रज दूंगा। ये परमात्मा का कथन है। तो मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यही है कि अगर ईश्वर को जानना है तो ईश्वर रूपी अंशा को जानना अत्यंत आवश्यक है।